नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी भारत में हो रहे G20 समिट की। अगले 2 दिन भारत में महाशक्तियों का जुटान देखने को मिलेगा। समिट के दौरान कई अहम मसलों पर मंथन होगा और कोशिश होगी कि इस विश्व मंथन से वो अमृत निकले जिसके सहारे विश्व कल्याण का नया रास्ता तैयार हो सके। विश्व कल्याण की ये सोच भारत के वसुधैव कुटुंबकम दर्शन में दिखाई देती है और G20 समिट में भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के जरिए भारत की यही सोच झलकती है। आज कार्यक्रम में हम G20 समिट के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। नजर डाल लेते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर, और सवाल है G20 से पहले कैसे दुनिया में दबदबा दिखाने में कामयाब रहा भारत। दरअसल भारत की पहल पर अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल किए जाने पर सहमति बन गई है। पीएम मोदी ने अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल किए जाने को लेकर G20 राष्ट्राध्यक्षों को जून में चिट्ठी लिखी थी। G20 की शेरपा बैठक में इस पर सहमति बनी और सम्मेलन के दौरान इस पर औपचारिक मोहर लग सकती है। अगर यह हुआ तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। वैसे तो दिल्ली में G20 के आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार से हो रही है, लेकिन शुरुआत से पहले ही भारत ने दुनिया को अपना दम दिखा दिया है। दरअसल अफ्रीकी देशों के प्रभावशाली संगठन अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि अधिकतर देशों ने G20 जैसे ताकतवर देशों के समूह में अफ्रीकी देशों को शामिल किए जाने पर सहमति जता दी है। यहाँ तक कि चीन की ओर से भी इस प्रस्ताव पर हरी झंडी दिखाई गई है। अफ्रीकी देशों के महासंघ अफ्रीकन यूनियन 55 सदस्य देश हैं और अगर अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर लिया जाता है तो ये यूरोपीय संघ के बाद क्षेत्रीय ब्लॉक के तौर पर दूसरा संगठन होगा जिसे दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देशों के समूह G20 में शामिल होने का मौका मिलेगा। कहा जा रहा है कि शेरपाओं की बैठक में इस बात की सहमति बन गई है। शेरपा G20 में शामिल सदस्य देशों के नेताओं के प्रतिनिधियों को कहा जाता है। उम्मीद है कि 9 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर औपचारिक मोहर लग सकती है। Je vous remercie de m'avoir invité, aussi profiter de l'occasion pour remercier le Premier ministre de l'Inde, tout le peuple indien, pour l'accueil chaleureux dont nous avons bénéficié. Et certainement les dispositions prises pour la réussite de ce sommet. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi, un honneur de partager ce moment avec vous, le pays. G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जाना एक महत्वपूर्ण घटना इसलिए है क्योंकि इसकी पहल भारत की तरफ से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में G20 नेताओं को पत्र लिखकर नई दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को इस समूह की पूर्ण सदस्यता दिए जाने की पैरवी की थी। पीएम मोदी के अपील के बाद जुलाई में कर्नाटक में हुई शेरपाओं की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। ग्लोबल साउथ को और खासतौर से अफ्रीकन यूनियन को काफी प्राथमिकता दी है हमारी प्रेसिडेंसी में, और इस दौरान आप देख सकते हैं कि अफ्रीकन जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे समिट में ये सबसे महत्वपूर्ण है G20 में। और इसी प्रयास से हमने प्रधानमंत्री ने एक चिट्ठी लिखी है सभी G20 हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट को कि अफ्रीकन यूनियन एक G20 की परमानेंट मेंबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसका क्या नतीजा है। यूरोपीय यूनियन ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किए जाने की वकालत की है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि वो नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में समूह के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ का स्वागत करने को लेकर उत्साहित हैं। लीस्ट डेवलपिंग जो कि डिसएडवांटेज कंट्री थी, तो उनको हम सपोर्ट करते थे यूनाइटेड नेशंस में भी। तो इंडिया बिकेम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ देन, अगर मैं कहूँ तो। अब हम उसको ग्लोबल साउथ का नाम दे रहे हैं, लेकिन 47 से लेने के बाद भी हम जो है ग्लोबल साउथ का चैंपियन रहे। G77 बना। चीन ने भी अफ्रीकी संघ के G20 में शामिल होने का समर्थन किया है, लेकिन चीन के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। दरअसल चीन नहीं चाहता है कि अफ्रीकी संघ को भारत की सिफारिश पर G20 का स्थायी सदस्य बनाया जाए, क्योंकि इससे
भारत की साख अफ्रीकी देशों में बढ़ जाएगी और इससे अफ्रीकी देशों में उसकी योजनाओं पर चोट लग सकती है। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने के बाद G20 का नाम बदलकर G21 होगा या नहीं, लेकिन अगर भारत की अध्यक्षता में AU के G20 में शामिल होने की घोषणा होती है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ग्लोबल साउथ के एक बड़े हिस्से को इस आर्थिक फोरम पर जगह मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन अफ्रीकी देशों में अपनी जड़ें गहरी करने में लगा हुआ है। उसकी कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा अफ्रीकी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाए। अफ्रीकी देशों के साथ भारत के भी पुराने रिश्ते हैं और भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि अफ्रीका के कूटनीतिक मोर्चे पर स्थिति मजबूत रहे। G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने की पैरवी कर भारत ने जता दिया कि अफ्रीका हमारे लिए क्या मायने रखता है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, क्या अफ्रीका संघ के G20 में शामिल होने से चीन को झटका लगेगा? आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है एक्सपर्ट का। उनको धक्का नहीं लगेगा अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से, क्योंकि चीन का अपना एक रुख है और एक अपना इन्फ्लुएंस है अफ्रीका में। तो उनका जो मनमुटाव है या उनका जो डिफरेंसेस हैं वो सुप्रीमेसी के लिए हैं वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ पर्टिकुलरली। तो अमेरिका जो चाहता है उसके बारे में वो गंभीरता से सोचते हैं और गंभीरता से ही खिलाफत करते हैं। तो अफ्रीकन यूनियन का आने से चीन को फर्क नहीं पड़ेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो G20 की वर्ल्ड GDP में 85% हिस्सेदारी है। G20 देशों में दुनिया के कुल उत्पादन का 85% प्रोडक्शन होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में G20 की हिस्सेदारी 75% है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि दुनिया में G20 की अहमियत क्या है। नजर हमारे आज के तीसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, भारत के लिए कितना अहम साबित होगा G20 समिट? पिछले साल जब भारत को G20 की अध्यक्षता मिली थी, तभी से पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं। भारत की भी कोशिश यही रही कि एजेंडे में ऐसे मुद्दों को तरजीह दी जाए जो वैश्विक हित से जुड़े हों और उन हितों को पूरा करने के लिए वैश्विक सहमति बन सके। इससे अलग कूटनीतिक लिहाज से भी भारत के लिए यह समिट अहम है, क्योंकि G20 के 15 देशों के साथ पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप इस समय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की देख रहे हैं, जहां से इस समय हम सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनका इंतजार किया जा रहा था, वो आखिरकार भारत भूमि पर लैंड कर चुके हैं अपने ऑफिशियल प्लेन एयरफोर्स 1 से, और वहां पर उनकी वर्ल्ड फेमस द बीस्ट कार खड़ी है, जिसमें बैठ के वो अब सीधे रुख करेंगे आगे का। अब से कुछ देर पहले आपको बताएं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत भूमि पर कदम रखे। 6:55 पर उनकी लैंडिंग का समय था। आपको बताएं, वैसे उनको कल ही आना था, लेकिन किसी व्यस्तताओं के कारण वो कल नहीं आ सके, लिहाजा आज शाम को 6:55 पर वो यहां पर लैंड किए हैं। और आज ही उनका प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम भी है। तो G20 समिट पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, और केवल द्विपक्षीय वार्ता के नजरिए से नहीं बल्कि वैश्विक मंथन के नजरिए से भी देखा जाए तो ये एक अहम समिट है, एक अहम सम्मेलन है। ऐसे में भारत के नजरिए से इसको देखा जाए तो सवाल यह है कि भारत के लिए ये कितना अहम साबित होगा। पिछले साल नवंबर में बाली शिखर सम्मेलन में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। उसके बाद से ही दिल्ली में G20 को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। आज वो मौका आ गया है जब दुनिया की चुनौतियों से एकजुट होकर जंग करने महामंच तैयार हो चुका है, और इस मुहिम की अगुवाई और कोई नहीं बल्कि भारत कर रहा है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 ये दुनिया के उन शक्तिशाली 20 देशों का एक समूह है जो दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोध और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए साल में एक बार सम्मेलन के लिए एकत्रित होते हैं।
G20 समूह दुनिया के लिए कितना अहम है, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि G20 के सदस्य देश दुनिया के करीब 60% आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। इन देशों का पूरी दुनिया की जीडीपी में 80% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। G20 की अगुवाई करना वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद को दिखा रहा है। भारत को मौका मिला है कि वो प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति बनाने के साथ ही विकासशील देशों के एजेंडे का चैंपियन बनकर उभरे। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये कहा है कि भारत का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल, वो हम कैसे दुनिया को ले जा सकते हैं, G20 के माध्यम से कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पे इसको पॉपुलराइज कर सकते हैं। हमारी देश के जो अनुभव है और जो हमारी मतलब आप कह सकते हैं अचीवमेंट्स हैं, वो हम कैसे बाहर मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाएं और खासतौर से जो ग्लोबल साउथ विकासशील देशों को ले सकते हैं। भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत ने विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल के सालों में आर्थिक सुधारों को लागू किया है। दुनिया के सभी देशों को इसका फायदा मिल पाए, इसके लिए G20 के सदस्यों के बीच समन्वय के लिए भारत जोर दे रहा है और उसकी इस मुहिम को अमेरिका जैसे देशों का समर्थन भी मिल रहा है। हम समझते हैं कि G20 एक मंच है जिसमें दुनिया के सबसे बड़ी विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्था शामिल है, और हम समझते हैं कि इस आधुनिक ज़माने में इतने सारे मसला है जो कोई एक देश अपने आप से हल नहीं कर सकते हैं, और हम इसी मंच पे एक साथ होकर उसकी बातचीत करके सबील ढूंढे। G20 समिट से साइडलाइंस पर पीएम मोदी 15 देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर उन देशों के साथ भारतीय संबंधों को और मजबूत करेंगे। इन देशों में अमेरिका भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तक रुकावट थे, इंडिया बहुत अच्छी किरदार अदा किया उनके चेयरमैन स्टेटमेंट्स में बहुत बहुमत कैप्चर किया, वो इंटरनेशनली अग्रीड लैंग्वेज इस्तेमाल किया और बहुत प्रोडक्टिवली उसकी बातचीत और डिबेट्स कैप्चर किया। भारत दुनिया का वैश्विक नेता बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत ने समय समय पर दिखाया है कि विकसित देश कई बार उन्नत संसाधनों के बावजूद वो मुकाम हासिल नहीं कर सके जो भारत अपने सीमित संसाधनों के साथ कर चुका है। कोविड के खिलाफ जंग इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस आयोजन के माध्यम से भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि आने वाला समय उसका है और दुनिया उसकी अनदेखी नहीं कर सकती है। गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विकास पूरी दुनिया की जरूरत है। विकास के रास्ते पर चलकर ही हम भूख को मिटा सकते हैं, बीमारी से लड़ सकते हैं, शिक्षा का विस्तार कर सकते हैं, रोजगार के नए नए अवसर पैदा कर सकते हैं। लेकिन विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बिठाया जाए, ये भी वैश्विक सोच का हिस्सा बन चुका है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने आ रहा है और हमारा सवाल है, G20 में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है एक्सपर्ट का। यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर्स और जितने भी इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स हैं उनके रिफॉर्म की भी बात हो सकती है, और खासकर अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो सकती है। तो इसमें चाइना ने दिल्ली डिक्लेरेशन जो 2012 में हुआ था, जब हमने ब्रिक समिट की थी, तो उसमें भी चाइना ने भी एंडोर्स किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म, जिसमें इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की मेंबरशिप के बारे में हुई है। तो हो सकता है कि ये मुद्दा भी उठने की संभावना है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स, और मेरे ख्याल इसको अगर कोई नहीं भी उठाए तो भारत के लिए अच्छा मौका है इसको उठाने का लिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म्स हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि हम परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के होने चाहते हैं। और बाकी जितने भी मुद्दे हैं, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, वो तो चल ही रहे हैं, और आपको पता है चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो जीरो कार्बन एमिशन हो, जितनी भी चीजें उन पे सब पे डिस्कशन होंगे। G20 समिट भारत के लिए केवल एक आर्थिक और कूटनीतिक मंच नहीं है, बल्कि सम्मेलन के जरिए भारत दुनिया को अपने संस्कार, संस्कृति, परंपराओं और उम्दा मेहमान नवाजी के दर्शन भी करवाना चाहता है। हमारा पांचवा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, G20 समिट के लिए दिल्ली में क्या खास तैयारियां की गई हैं? G20 समिट की अध्यक्षता मिलने के बाद से ही भारत इसकी तैयारियों में जुट गया था
और वो प्रयास दिल्ली में चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है, शानदार कलाकृतियां तैयार की गई हैं, बेहतरीन लाइटिंग से दिल्ली की अहम इमारतों को जगमग किया गया है। 30 शानदार होटल्स में मेहमानों के ठहरने का इंतजाम किया गया है। दिल्ली दुल्हन की तरह सजी हुई है। देश की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से मेहमानों को रूबरू कराने के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। यहाँ इंतजाम ऐसा किया गया है कि आने वाले मेहमान यहाँ की खातिरदारी को ताउम्र अपने जहन से निकाल नहीं पाए। हवाई अड्डे से लेकर सड़कों, चौराहों और होटलों तक पूरी दिल्ली चमक रही है। दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर हॉल यानी भारत मंडपम दुनिया की महाशक्तियों को एक मंच पर लाने के लिए तैयार है। भारत मंडपम में दुनिया के सबसे शक्तिशाली हस्तियां बैठकर दुनिया की चुनौतियों पर चर्चा करेंगी। भारत मंडपम की साज सज्जा इसे भव्यता प्रदान कर रही है। भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों को लुभाने के लिए खास इंतजाम किया गया है। भारत के हर राज्य की संस्कृति से लेकर लोक परंपरा तक को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल्स में विविधता में एकता की झलक है। आइए आपको दिखाते हैं, पूरी 360 डिग्री व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे कर्नाटक भी है, केरला भी है और यहाँ पे गोवा भी है, महाराष्ट्र भी है। अलग अलग तरह से आप देखिए, फ्रंट पे यहाँ पे महिलाएं नजर आती हैं एंटरप्रेन्योर के तौर पर, एक अग्रणी देश की पहचान। भारत मंडपम की दीवारों पर एक से बढ़कर एक कलाकृतियाँ, पेंटिंग से लेकर छतों पर झूमते झूमर बेहद आकर्षक हैं। भारत मंडपम के हर हिस्से से भारतीय संस्कृति की झलक जरूर मिलती है। इसी भारत मंडपम में सृष्टि के पंचतत्व दर्शन से आगे एक शानदार पेंटिंग के जरिए भारत ने विश्व को योग संदेश भी दिया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो 5 तत्व हैं और भारतीय संस्कृति में इन सब का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ से सीधा अंदर जाते हुए आपको G20 प्री मीटिंग का एरिया दिखाई दे जाएगा। हिंदुस्तान ने मेहमानों के स्वागत के लिए जो तैयारियां की हैं, उसके जलवे की एक झलक इस टेबल पर नजर आती है। ये वही बर्तन हैं जिनमें G20 के सम्मेलन में शिरकत करने आने वाले दुनिया के बड़े बड़े मेहमानों को भोजन परोसने की तैयारी है। सोना चांदी की परत चढ़े इन बर्तनों की डिजाइन और थीम पर गौर करें तो इसमें सनातन संस्कृति की झलक नजर आती है। दिल्ली में सजावट को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। नई दिल्ली इलाके में पेड़ों को सजाया गया है। सड़कों के दोनों तरफ लगे पेड़ों पर गेंदे के फूल मालाओं से शानदार सजावट की है, जो मेहमानों के रास्ते में सुगंध भरने के साथ भारत से उनके रिश्तों में भी नई ताजगी लाएंगे। G20 के तमाम अतिथियों का स्वागत करने के लिए दिल्ली बेताब है और तैयारियां पूरे शबाब पे है। आप यहाँ देखिए कि कैसे यहाँ तक कि पेड़ों को सजाया जा रहा है फूलों से। गेंदे के ये फूल हैं और अलग अलग रंगों के गेंदों से पेड़ जो हैं उन पर सजावट की जा रही है। यहाँ तक कि राजधानी में टैक्सी भी G20 के रंग में रंगी नजर आ रही है। यानी दिल्ली अपनी आन बान और शान के साथ सभी मेहमानों का स्वागत कर रही है, क्योंकि दुनिया भर से भारत भूमि पर देवतुल्य अतिथि जो आ रहे हैं और यही भावना भारत भूमि पर G20 के सम्मेलन को किसी अन्य मंचों और सम्मेलनों से अलग बनाती है। दिल्ली से मौसमी सिंह, मिलन शर्मा और कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया के लिए बड़ा मुद्दा है रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध। ये युद्ध करीब 1.5 साल से जारी है और कई वैश्विक मंचों पर इस युद्ध को खत्म करने पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन इस मामले का आज तक कोई हल नहीं निकल सका है, क्योंकि इस पेचीदा मुद्दे पर दुनिया के देश एकमत नहीं है। नजर डाल लेते हैं हमारे आज के छठे सवाल पर, और हमारा सवाल है, क्या G20 में भी उठेगा यूक्रेन युद्ध का मामला? आगे देखते हैं इस पर क्या कहना है एक्सपर्ट का। G20 में कई मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। जनवरी से आपको पता है हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की सबमिट की थी 125 मेंबर्स की, तो काफी चर्चा विश्व पे चर्चा होगी। लेकिन इस टाइम क्योंकि अभी प्रेसिडेंट बाइडेन भी हैं और आपको पता है सबसे गंभीर समस्या तो पूरे विश्व में है रशिया यूक्रेन वॉर, वो चार्टर में तो नहीं आएगा डिस्कशन पे, पर वो मुद्दा पक्का और जरूर उठेगा और उस पे डाइवर्जेंट व्यूज रहेंगे। आपको पता है रूस के और चीन के वो एक तरफ रहेंगे और बाकी वर्ल्ड और इंडिया भी उसमें न्यूट्रल पोजीशन रखेगा।
लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट निकलता है तो उस पर काफी डिस्कशन होगा और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। दिल्ली में पूरी दुनिया के शक्तिशाली लीडर्स जुट रहे हैं, लिहाजा उनकी सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए जाने की जरूरत थी। दिल्ली में मेहमानों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जल, थल और नभ यानी धरती और आसमान के साथ साथ पानी में भी सुरक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। हमारा सातवां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल है, G20 को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? दिल्ली में चाक चौबंद सुरक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यमुना नदी में और पुलिस के तमाम अधिकारी और पुलिस के जवान आप देखिए अत्याधुनिक हथियारों के साथ मौजूद हैं और पेट्रोलिंग की जा रही है। यमुना नदी में ये पेट्रोलिंग की जा रही है। G20 के लिए शिखर सम्मेलन जो हो रहा है उसमें तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो एयरपोर्ट से लेकर होटल तक की सुरक्षा, होटल से प्रगति मैदान तक की सुरक्षा, प्रगति मैदान से कुछ लोग शॉपिंग करने जाएंगे तो वो पूरी सुरक्षा, तो रोड तो पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया गया है। अनवांटेड अगर आसमान में कोई चीज अगर रिमोटली संचालित नजर आता है तो उसे भी कैसे गिराया जाएगा, पूरी तरीके से एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है, पूरी तरीके से सुरक्षित किया गया है। लेकिन इस पूरा आप देखिए एक लंबा चौड़ा जो स्ट्रेच है वो यमुना नदी दिल्ली के चारों तरफ से जो उसने कवर किया है, तो यमुना नदी के जरिए कोई एंट्री न करे, यमुना के जरिए कहीं कोई पहुंचकर दिल्ली के अंदर गड़बड़ी न कर दे, तो इसलिए यहां पर अब पेट्रोलिंग की जा रही है, बोट पेट्रोलिंग। कार्यक्रम में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को।